हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 4 ऑफ जेन जी, जिसके शुरुआत में हम देखते हैं लिू चांग और कुछ इन्वेस्टर्स को जो कि लिू चांग से बोल रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ एक खाली फैक्ट्री है, इसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये तो लाइक खाली बिल्डिंग है, तो इसमें हम क्या कर पाएंगे। तो वो कहता है कि आप सामने वाली बिल्डिंग देखिए, अगले 5 साल में वहाँ पर काफी अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। तो वो कहता है आप तो काफी समय बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो इन्वेस्टर्स हैं, हमें तो ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो पहले से ही अच्छा चल रहा हो, तो हमें नहीं लगता यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वो कहता है क्या आप डॉक्टर रैन को जानते हैं। तो वो कहता है हाँ, मेरे डैड कभी भी बीमार होते हैं तो वो हमेशा उनके पास ही जाते हैं। देन दूसरा इन्वेस्टर बोलता है वो तो काफी महान इंसान है, उन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है, उन्हें कौन नहीं जानता है। तो लिू चांग कहता है आपको पता है वो टीसीएम की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और उन्होंने ब्लूप्रिंट भी निकाल लिया है, तो उनके पास काफी अच्छे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ऑल्सो उन्हें काफी अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। तो आपको नहीं लगता कि वो हमारे हॉस्पिटल के लिए प्रॉफिट होंगे। तो इन्वेस्टर्स कहते हैं अच्छा, हमें तो ये लगा था उन्होंने पेशेंट का इलाज करना बंद कर दिया है। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी क्लासेस ले रहे हैं। तो वो पूछते हैं क्या हम उनसे मिल सकते हैं। तो लिू चांग कहता है क्यों नहीं, और वो उन्हें डॉक्टर रैन के पास लेकर जाता है। उसी साइड हम देखते हैं डॉक्टर रैन को, जिसके पास लाइक मच्छर मंडरा रहे होते हैं। तभी उनके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, हाई येलो करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें जानते हैं। तो वो कहता है नहीं। तो वो बताता है कि आप चाहे नहीं जानते हो, लेकिन आप हमारे पिता को तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि वही आपके पास हमेशा इलाज करवाने के लिए आते। तो वो कहता है मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो मैं नहीं जानता कि आपके फादर कौन है। देन लिू चांग कहता है कि डॉक्टर रैन ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ है कि वो टीसीएम की क्लासेस कैसे लेंगे और वो आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो डॉक्टर रैन कहता है अरे मैंने तो कोई भी प्लान नहीं बनाया है। तो लिू चांग कहता है अरे ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। तो वो कहता है आप चाहे माने या नहीं, लेकिन मैंने कोई भी प्लान्स नहीं बनाए हैं अभी से। देन वो उनसे पल्सेस चेक करने के लिए बोलते हैं। तो वो कहता है मुझे अभी क्लासेस लेनी है। तो वो कहता है प्लीज, क्योंकि क्या पता हमें दोबारा टाइम मिले या ना मिले आपके पास आने का। तो वो कहता है अगर आपको चेकअप कराना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर रैन पढ़ा रहे होते हैं, सभी फोकस कर रहे होते हैं, ऑल्सो नोटबुक में भी लिख रहे होते हैं, बट सुनताओ सो रही होती है और शियान अपने मोबाइल में लग जाता है। देन डॉक्टर रैन सुनताओ को नोटिस करता है और उसे चिल्लाकर बोलता है, तो उसकी आंख खुल जाती है। देन वो बोलता है सुनताओ शायद इतने अच्छे से मुझे सुन रही थी कि उसे सुनते सुनते नींद आ गई। वैसे उसका सोना गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे अच्छा तो है कि वो सो ही जाए। देन वो पढ़ाना कंटिन्यू करता है। तो सुनताओ फिर से डिस्टर्ब करने के लिए बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो कहता है ओके जाओ। तो वो वॉशरूम चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लंच ब्रेक होता है, तो सुनताओ खाने का वेट कर रही होती है, ऑल्सो उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। तो वो रेंटियान को परेशान करने की कोशिश करने लग जाती है और कहती है हे तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम गुस्सा क्यों करते हो, तुम अपने पापा के जैसे खड़ूस मत बनो, वैसे तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी मोम कैसे रहती हो। तो रेंटियान जैसे उससे कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहाँ पर खाना आ जाता है। देन सुनताओ पूछती है मैंने जिस रेस्टोरेंट से तुमसे लाने के लिए कहा था तुम वहीं से खाना लेकर आए हो ना। तो वो कहता है कुछ खाना तुम्हारी मर्जी का है और कुछ खाना मेरी मर्जी का है। तो वो कहती है मैं खुद टेस्ट करके बता सकती हूँ कि तुम किस रेस्टोरेंट से खाना लेकर आए हो। तो शियान कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो बताओ मुझे। जैसे ही वो टेस्ट करने वाली होती है, रेंटियान कहता है अपना चॉपस्टिक सारे फूड में मत देना, तुम झूठा कर दोगी। तो वो एक एक करके सारे फूड को ट्राई करती है और बिल्कुल एग्जैक्ट बता देती है कि किस रेस्टोरेंट से कौन से शेफ ने ये खाना बनाया है, लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट। तो शियान कहता है अरे तुम तो सच में डिलीवरी कर लो, मैं तो तुम्हें कम समझ रहा था। वैसे तुम ये महंगा महंगा खाना मंगा कैसे लेती हो, ये तो बहुत महंगा खाना है, कहीं तुम चुराती तो नहीं हो। वैसे सभी डिलीवरी वाले ऐसा ही करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही पैसे हैं, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। ओके। देन डॉक्टर रैन कहता है अरे तुम सब बस भी करो। देन तब वो खाना खा रहे होते हैं, तो शियान कहता है ये खाना किसका बचा हुआ है। तो रेबेका वहाँ पर आती है और अपना खाना लेकर जाती है और अकेले बैठकर खाने लग जाती है। देन रेंटियान की मोम उसके पास आती है और घर का खाना देती है। तो वो पूछती है ये कैसा खाना है। देन वो कहती है तुम्हें पता है ज्यादातर बीमारियां मुंह से स्टार्ट होती है, तो अपना बंद रखा करो। ओके। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ऑल्सो रेंटियान भी कहता है तुम पता नहीं कैसा खाना खाती हो, तुम्हें पता है चॉपस्टिक पर फंगस लगा हुआ था, तुम वो भी खा गई हो। तो वो कहती है अब बस भी करो, जैसा कि तुम्हारी मोम ने कहा है ज्यादातर बीमारियां मुंह से स्टार्ट होती है। और कहती है तुम्हें तो घर पर प्रिंस वाला ट्रीटमेंट मिलता होगा ना, और तुम खाना भी कितने धीरे धीरे खा रही हो, लाओ अगर तुम्हारा खाना बचा हुआ है तो मैं खा लेती हूँ। देन वो उसका खाना खा जाती है और सोंग को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने रेंटियान का खाना ले। देन डॉक्टर रैन कहता है सुनता हो अगर तुम्हारी भूख अभी भी नहीं मिटी है तो तुम मेरा खाना ले लो, और वो उसे अपना खाना भी दे देता है। तो सोंग को फिर से अच्छा नहीं लगता है, मीन्स उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। देन वो सभी खाने की बातें करने लग जाती हैं कि रोज रोज हम इतना महंगा खाना कैसे ला पाएंगे। तो ली क्वान कहता है हाँ हम सस्ता खाना ला सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और वो सभी इसी बारे में डिबेट करने लग जाते हैं। तो शियान कहता है नहीं हम क्वालिटी का खाना खाएंगे। तो सुनताओ कहती है ये हुई ना बात, आज से तुम क्लास के मॉनिटर हो। ओके। तो वो कहता है ये मॉनिटर वाली बात कहाँ से आई, हम तो खाने की बात कर रहे थे।
तो वो कहती है वैसे ही मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ। तो वो सभी कहते हैं सच में? तो वो कहती है और क्या, मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। तो डॉक्टर रैन कहता है अगर ऐसा है तो कल से तुम ही हमारा खाना बनाया करोगी और आज से तुम फूड इंचार्ज हो, ओके। तो वो सभी से उनका ऑर्डर ले रही होती है और बोलती है कल से खाना मैं बनाऊं। देन हम देखते हैं सोंग और रैन तब काम कर रहे होते हैं। तो सोंग को सुनताओ पर गुस्सा आ रहा होता है। तो रैन बोलता है कि तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमसे बहुत अलग है, क्योंकि बचपन से ना ही उसके पास उसके माँ बाप थे और ना ही उसका बैकग्राउंड तुम्हारी फैमिली जैसा है। तो वो जैसी भी है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हमें ही उसे सिखाना पड़ेगा। तो वो कहती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुमने उसे अपना सीनियर मान लिया है और तुम उसकी इतनी मदद क्यों कर रही हो, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहता है तुम परेशान मत हो, तुमने देखा नहीं उसे स्मेल और टेस्ट दोनों की कितनी अच्छी नॉलेज है और उसे सिर्फ 1-2 दिन ही तो हुए हैं क्लास को अटेंड करते हुए, क्या पता उसमें और कोई टैलेंट भी छिपा हुआ हो और उसके स्मेल और टेस्ट के टैलेंट की वजह से वो टीसीएम काफी इजीली सीख सकती है। तो वो कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता और वो दोनों इसी बात पर शर्त लगाने लग जाते हैं। सोंग कहती है वो नहीं सीख पाएगी और वो कहता है मुझे विश्वास है वो एक दिन जरूर सीखेगी। देन सोंग बोलती है कि हम सारे स्टूडेंट्स का खर्चा एक साथ थोड़ी ना उठा सकते हैं और हमेशा अगर हम ऐसा करते रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तो वो बोलता है अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन सोंग उसकी एक बात से भी सहमत नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स कुकिंग के लिए सामान लेने जाते। तो रेंटियन कहता है अगर तुमने जरूरत से ज्यादा सामान लिया तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो वो कहती है अगर थोड़ा सा कम लिया तो तुम मुझे स्नैक्स दिलाओगे। ऑल्सो शियान उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो तुमने वो क्लासेस ज्वाइन क्यों की। तो वो कहती है मुझे पैसे मिले हैं, चाहे मैं इसके लिए वहाँ पर कुकिंग करूँ या पढ़ूँ, इससे मुझे तभी वहाँ पर एक लड़की आती है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो रेंटियन उसे इग्नोर कर देता है बट सुनता उससे हाँ बोल देती है। तो रेंटियन कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, अगर उसने तुम्हारी डिटेल्स चुरा ली और तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया तो वो कहती है हे मिस्टर, पहली बात मेरे पास पैसे ही नहीं और दूसरी बात वो बहुत क्यूट थी तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। और तभी अचानक से उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, लाइक पेट में दर्द हो जाता है। तो सभी उसके पास जाते हैं और उसकी पल्सेस चेक करके लाइक उन्हें पता लगता है कि ये मंथली प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। ऑल्सो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और उस लड़की का नाम होता है शू मैंग। देन हम देखते हैं डॉक्टर रैन तब अपना काम कर रहा होता है तो उसके पास वू शान का कॉल आता है और वो पूछता है क्या सोंग तुम्हारे पास है। तो वो कहता है अभी तो नहीं। तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, क्या हम वॉक पर चल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में तो वो दोनों साथ मिलते हैं। तो शानदाव बोलता है कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ लिटिल आर्क के बारे में। तुम्हें पता है एक पेशेंट मेरे पास आई थी और उसने बताया कि एक फीमेल डॉक्टर ने उससे कहा इस हॉस्पिटल में आने के लिए। तो रैन कहता है उसका लिटिल आर्क से क्या लेना देना। तो वो बोलता है कि मैंने उस लड़की के बारे में पता किया है, उसकी एज हाइट वगैरह सब कुछ पता किया है, ऐसा लगता है कि वो लिटिल आर्क की है। ऑल्सो वो माउंटेन्स हिल साइड पर रहती है तो इससे मैं कंफर्म हूँ कि वो लिटिल आर्क की है और वो तुम्हें अभी भी मिस करती है। तो ये सुनकर डॉक्टर रैन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुनता पूरे जोश से खाना बना रही होती है और शियन रेबेका के लिए फ्रूट सैलेड बनाता है। दनु उसके पास लेकर जाता है तो वो कहती है मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं। दनु उससे नोट्स देने के लिए बोलता है तो वो कहती है मैं अपने नोट्स क्यों दूं, तुम भी तो क्लास में होते हो, तुम भी तो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर मैंने अपने नोट्स तुम्हें दे दिए तो डम और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में क्या फर्क रह जाएगा। तो वो कहता है अरे तुम तो छोटी बच्ची की तरह बातें कर रही हो, प्लीज अपने नोट्स दो ना। तो वो कहती है नहीं दूंगी। देन वो देखने की कोशिश करता है तो वो अपना लैपटॉप बंद कर देती है और उसे नोट्स नहीं दिखाती। नेक्स्ट सीन में तो वो सारा खाना बनाती है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये इतना सारा तुमने बनाया है। तो वो कहती है इतना मुश्किल भी नहीं था। देन तब डॉक्टर रैन उसे टेस्ट करता है तो वो कहता है अच्छा बना है। तो वो कहती है बस इतनी ही तारीफ। तो सोंग कहती है अगर उन्होंने कहा है ना अच्छा बना है इसका मतलब है बहुत टेस्टी बना है और वो सभी उसे खाने लग जाते हैं। देन सुनता बताती है कि आज एक लड़की की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो रेंटियन ने उसका इलाज किया। देन रेंटियन बताने लग जाता है कि मैंने उसकी पल्सेस चेक की तो मुझे लगा उसे ये है। तो ये सुनकर सोंग और रैन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज उसने बिल्कुल गलत इलाज किया है और उससे पूछता है उस लड़की का जल्दी एड्रेस बताओ, मीन्स उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी बट किसी को उसका एड्रेस पता ही नहीं था। देन सुनता बताती है कि वो गली नंबर इसमें होगी और वो सभी फटाफट से उसके पास जाते हैं। देन शियन उससे पूछता है तुम्हें उसका एड्रेस कैसे पता। तो वो कहती है ऑनलाइन। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उस लड़की की सर्जरी हो गई, अगर उसकी सर्जरी टाइम पर नहीं होती तो वो आज मर जाती। तो डॉक्टर रैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि तुमने इतने सालों से टीसीएम सीखा है और तुमने मुझसे भी अच्छे से नॉलेज लिया तो तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है तुम एक डॉक्टर हो लेकिन एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आज तुम उसकी जान ले लेते। वो तो सही हुआ हम टाइम पर पहुंच गए। देन सोंग लिंक्वान से कहती है कि बेटा तुम अभी जाओ यहाँ से। ऑल्सो रेंटियन को डांट सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मीन्स बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट सीन में सोंग उससे कहती है आपको नहीं लगता
पूछता कि आपने अपने बेटे को ज्यादा डांट दिया तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे ज्यादा डांटा है? तुम्हें पता भी है आज उसने क्या किया है? वो हमारा खून होने के बावजूद भी एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते तो वो लड़की मर चुकी होती। देन सोंग उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम्हें पता है वो अभी 26 साल का है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है और वैसे भी वो अभी बच्चा है, उससे गलती हो गई तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारे रिश्तेदारों की वजह से, तुम सबने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। और उसकी बात भी सही है, हमने उस पर प्रेशर डाला TCM सीखने का, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन सोंग कहती है उससे गलती हो गई तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना, तुम हर गलती पर उसे डांटने क्यों लग जाते हो? हमने उसे कभी अच्छे से गाइड ही नहीं किया तो हम उसके पेरेंट्स कहलाने के लायक ही नहीं है। तो वो कहता है ताऊ ताऊ को भी तो किसी ने गाइड नहीं किया, उसके भी तो पेरेंट्स नहीं है। तो वो उससे नाराज हो जाती है। तो वो कहता है चलो ठीक है आओ अब प्रैक्टिस करो। तो वो कहती है अब मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम मेरे बेटे को डांट के आए हो और अब प्रैक्टिस कर रहे हो। देन हम देखते हैं रेबेका को जो कि एक डॉल के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, कैसे पल्सेस चेक की जाती है। तो सुनता उससे वो डॉल देने के लिए बोलती है तो वो कहती है मैं ये डॉल नहीं दूंगी। देन सुनता बताती है तुम ये गलत कर रही हो और वो उसे समझाने लग जाती है। तो वो कहती है तुम तो क्लास में सो रही थी। तो सुनता वो कहती है बेशक मैं सो रही थी लेकिन मेरे कान तो थे। उसी साइड हम देखते हैं रेंटियान को जिसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तो शियन कहता है इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, हम भी तो थे वहाँ पर, शायद हम भी उसे अच्छे से चेक नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर सुनता आती है और कहती है क्या मुझे डॉल मिलेगी? बट वहाँ पर मूवमेंट बहुत ही सीरियस था। तो वो कहती है ओह सॉरी मैं कभी फिर मांग लूंगी, लेकिन कल मुझे खाने में क्या बनाना है तुम मेन्यू में चेक करके बता सकते हो तुम्हें क्या क्या खाना है? इस मूवमेंट पे भी उसे खाना सूझ रहा है। तो वो कुछ नहीं बोलते। तो वो कहती है क्या हुआ, क्या वो लड़की मर गई? तो वो कहते हैं नहीं उसकी सर्जरी हुई है। तो वो कहती है तो तुम इतनी जल्दी भागे क्यों थे वहां से? तो वो बताता है कि उसे एक्साइजेस हुआ था। तो ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।